आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कोशिका संरचना तथा कार्य। कोशिकाएं क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या होता है, इस टॉपिक को आज हम पूरा क्लियर करते हैं इस वीडियो में। आप भी प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। किताब यह है सुगम विज्ञान क्लास 8 का है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लास 8 का है तो ऐसा नहीं कि केवल क्लास 8 का ही बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि कोशिका चैप्टर से हर एक एग्जाम में डिफेंस वाला हो चाहे रेलवे हो, कुछ भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनती है और पूछी जाती है। इसलिए आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देखेंगे और पूरा अपने डाउट को क्लियर करेंगे। पढ़ते इस चैप्टर को, ठीक है। अब पहले बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। चैप्टर नाम आपका है कोशिका। कोशिका की संरचना कैसी होती है? कोशिका संरचना तथा कार्य। अब यह समझते हैं कि कोशिका आखिरकार होता क्या है। तो जो जीव होता है उसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट को कोशिका बोली जाती है। कोशिका के अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज सेल, कोशिका हिंदी में सेल, इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो पूछेगा तो आपका आंसर आएगा कि जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कही जाती है। क्योंकि जो शरीर बना होता है पहले छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलने से बनती है, और मिलने से भी और कुछ बनता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उत्तक किसे कहते हैं, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, तो कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं उत्तक। यहां पर समझते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका का बना होता है। अब जितने भी सजीव पर्सन है, ठीक है, वो सबका जो लाइफ होगा, ठीक है, शरीर होगा, वो किस चीज का बना होगा, कोशिका का। अमीबा मतलब छोटा जीव, ठीक है, ईस्ट, जीवाणु आदि एक कोशिकीय जीव है। शरीर केवल एक कोशिकीय का बना होता है तथा मनुष्य, गाय, वृक्ष आदि बहुकोशिकीय जीव का शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। समझते हैं कि कोशिका के कितने भागों में बांटा गया है। जो कोशिका होता है इसको दो भाग है, ठीक है, कोशिका का दो भाग है। पहला जो भाग है उसको बोला गया एक कोशिकीय जीव। भाग नहीं, इसको आप प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दूसरा बहुकोशिकीय। कोशिका का दो प्रकार होता है, एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं या बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय में इसी तरह से आप बता सकते हैं कि वैसा जीव जिसकी शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। इसका एक कोशिकीय के एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अमीबा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, तो आपकी आंसर आनी चाहिए कि अमीबा जो है वह एक कोशिकीय जीव है। फिर इसमें आता है पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब आता है। बहुकोशिकीय में हम मानव आते हैं, जानवर आता है, जंगल आती है, ये सब आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं आप, मानव, जानवर और पौधा, वृक्ष पौधा के बारे में इसमें होता है। अब इसको समझनी अच्छी तरीके से कि एक कोशिकीय जीव कहते किसे, आप जान गए कि एक कोशिका का जो शरीर बना होता है, ठीक है, वो उससे बोला जाता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब तो हम लोग देखे नहीं है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म जीव होता है जिन्हें अपने नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए एक अलग तरह का यंत्र बनाई जाती है, जिस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ठीक है। उनसे इस वस्तु को, इस जीव को देखा जा सकता है। अब समझते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव इसमें अंतर क्या है और बहुकोशिकीय जीव में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक कोशिकीय कहने का मतलब है कि वह
उनका शरीर तो एक कोशिका का बना होगा, लेकिन जैसे आप अमीबा को देखिएगा, ठीक है, अमीबा का चित्र ऐसा होता है कुछ, मतलब किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है, बीच में केंद्रक रहता है, ठीक है। तो ये जब होता है, ये सबको खाना खाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, और उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, मुख नहीं रहेगा, शोषण के लिए नाक नहीं रहेगी, मतलब ये टोटल जो भी एक क्रियाएं करती है सब एक ही अंग से करता है, इसलिए ये सबको एक कोशिकीय कहा गया है। बहुकोशिकीय मतलब देखिए मानव समझते हैं, ठीक है, मानव को मतलब कोई भी काम करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, हाथ से लिख रहा हूं, मतलब अलग काम करने के लिए एक अलग स्पेशल अंग हमारे शरीर के अंदर है। बोलने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, और किसी स्वाद का वस्तु का किसी पता लगाना है, स्वाद जीभ दिया है, मतलब कि सभी काम के लिए अलग अलग ऑर्गन हमारे शरीर में है, इसलिए बहुकोशिकीय कहा गया है। जानवर में भी वही होता है, पौधे में भी वही सब क्रियाएं होती है, समझते हैं किताब से, ठीक है। अतः कोशिका सभी जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवों की उत्पत्ति के बाद हजारों वर्ष तक कोशिका का अवलोकन तथा अध्ययन नहीं होने का प्रमुख कारण अधिकांश कोशिका का सूक्ष्म आकार था। बोले कि जो कोशिका होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, जिन्हें अपनी नंगी आंख से नॉर्मल, जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल आंख है, ठीक है, इससे हम नहीं देख सकते हैं। बहुत छोटा जीव होता है, जिन्हें देखने के लिए अलग तरह का यंत्र बनाई जाती है, जब आपको बताया इसे, उस यंत्र का नाम क्या है, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोली जाती है। आप डिफिनेशन लिखिएगा कि कोशिका किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा, ठीक है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहते हैं, नोट करिएगा आप लोग। और इसमें और समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, इसको आप डिफाइन करना होगा, इसको लिखते हैं, ठीक है, यहां से वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका के मिलने से बना, एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। एग्जाम्पल में आप सबको लिखा दिया यहां पर और यहां पर, ठीक है, इष्ट है। अब यहां पे इसको लिखते हैं कि बहुकोशिकीय के बारे में, वैसा जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है, के मिलने से बना है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा गया है, जिसे आप मानव, जानवर, पौधा इत्यादि में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब समझते हैं कि कोशिका को सबसे पहले देखा किसने, ठीक है, इसने देखा, किसके सहायता से देखा। आपको पता है कि कोशिका जो होता है सबसे छोटा होता है, मतलब सूक्ष्म होती है। कैसे होती है जी? सूक्ष्म होता है, जिन्हें अपने नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए क्या चाहिए हमको, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसे हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी। इनकी आवश्यकता होती है कोशिकाओं को देखने के लिए, है?